बिहार मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए। वो तमाम तस्वीरें आप लगातार न्यूज़ 11 के प्लेटफॉर्म पर देख ही रहे हैं। लेकिन आज चर्चा का जो विषय बना कि मंगल पांडे बिहार के लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री रहे, कई बार स्वास्थ्य विभाग उन्हीं को मिलते रहा। स्वास्थ्य विभाग बड़ा विभाग होता है, बड़ा बजट होता है, 12,000 15,000 करोड़ का उसका बजट होता है। पीएमसीएच एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। तो अलग अलग तरीके से मंगल पांडे पर अब विश्लेषण हो रहा है कि मंगल पांडे को भाई क्यों इस बार मंत्री नहीं बनाया गया। चर्चा है कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत, जिन्होंने आज शपथ लिया, वो तस्वीरें आपने देखी, वो अब स्वास्थ्य विभाग संभालेंगे। बिहार में स्वास्थ्य विभाग और सरकारी अस्पताल, मतलब सदर अस्पताल हो, वहां से लेकर पीएमसीएच तक बदहाल है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और मुझे कहने में कहीं कोई संशय नहीं है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। तो क्या सिर्फ सुधार के लिए यह बदलाव किया गया है, या नीतीश कुमार के हटते मंगल पांडे कमजोर हो गए हैं? अब एक बात और गौर करिए दोस्तों कि नीतीश कुमार के लॉबी के जितने नेता थे लगभग दरकिनार कर दिए गए हैं। एक नया लॉबी तैयार हो रहा है, एक नया मंत्रिमंडल तैयार हुआ। अब मिथिलेश तिवारी, श्रेयसी सिंह, ये वो लीडर्स हैं जो युवा हैं और नए हैं, इनको जगह दिया गया है। और भी कई नाम हैं इसमें। कुछ लोग नाराज भी हैं, भाई नीरज सिंह बबलू को टिचुआ मंत्री नहीं बनाया गया, राणा रणधीर सिंह को नहीं बनाया गया, तो कई लोग नाराज भी हैं। लेकिन चर्चा मंगल पांडे पर ही केंद्रित है कि भाई मंगल पांडे को क्यों इस बार मंत्रालय नहीं दिया गया। देखिए, हम तक जो खबर है इसके दो बड़े कारण हैं। पहले तो कि दो ब्राह्मण कोटा था मंत्रालय में। एक तो नीतीश मिश्रा का बनना तय था, क्योंकि नीतीश मिश्रा जिस भी विभाग में रहे हैं, अब पर्यटन विभाग में थे तो उन्होंने जबरदस्त काम किया है। नीतीश मिश्रा के पास एक अपना वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है, तो ब्राह्मण कोटे से तो उनका बनना तय ही था। हालांकि चर्चा नहीं थी, लेकिन बनना था उनको। और दूसरा नेता मिथिलेश तिवारी जो हैं, बैकुंठपुर से विधायक हैं, बक्सर का लोकसभा चुनाव भी लड़े थे पिछले बार, 2024 में हार गए थे, लेकिन संघ से जुड़े व्यक्ति हैं और बैकुंठपुर में उन्होंने काम बहुत जबरदस्त किया। मतलब उनका जो अपना क्षेत्र है, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, मतलब विधानसभा का जो इलाका है उनका बैकुंठपुर, तो एक प्रयोग किया गया है मिथिलेश तिवारी को लाकर। मंगल पांडे के बारे में दोस्तों हमारे पास जो चर्चा है, पहले आप तरफ से ये तस्वीर देखिए। अमित शाह किस तरीके से मंगल पांडे को, आप ये तो नहीं कहें कि संतावना दे रहे हैं, लेकिन अमित शाह की जो नजदीकियां दिखी आज मंगल पांडे से, आप ये तय मानकर चलिए, और हमारे पास खबर भी है कि मंगल पांडे जो है वो अब सेंटर डिप्यूट होने वाले हैं, केंद्र में जाने वाले हैं। जिस तरह नितिन नवीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे बिहार सरकार में, बांकीपुर से विधायक थे, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बिहार अब कितना उनका आना जाना रहता है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तमिलनाडु, पुडुचेरी तो खैर यूनियन टेरिटरी है, इसके अलावा बंगाल में हुआ, केरला में हुआ। जो बम्पर जीत मिली है बंगाल में, उसके पीछे श्रेय जो है वो बिहार के दो नेताओं को गया है। एक नितिन नवीन जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे अब सेंटर जाने वाले हैं, यानी केंद्र की राजनीति अब करेंगे। मतलब उनका कद जो है वो अमित शाह बढ़ाने जा रहे हैं। तो केंद्र में क्या बनेंगे दोस्तों? इस वक्त बिहार से दो ही नेता हैं जो केंद्र में काम कर रहे हैं। एक नितिन नवीन, वो तो खैर पार्टी के सर्वासर्वी हैं बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरा राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर ऋतुराज सिन्हा जो है वो काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी भी हैं ऋतुराज सिन्हा, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई, हालांकि वो बिहार में किसी संवैधानिक पद पे नहीं है। उसी तरीके से राष्ट्रीय महामंत्री के लिए मंगल पांडे को अब सेट किया जा रहा है। राष्ट्रीय महामंत्री बड़ा पद होता है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में, और इसके साथ ही साथ अब से कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, 7-8 महीनों का समय बचा है। यूपी इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश, और वहां का प्रभारी बनाने की भी चर्चा जो है वो मंगल पांडे को लेकर हो रही है। नितिन नवीन तो अब से वहां लग गए हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा पश्चिम बंगाल में नितिन नवीन और मंगल पांडे का, उसी ढर्रे पर उत्तर प्रदेश में भी काम हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश का प्रभारी जो है वो मंगल पांडे को बनाया जा सकता है, और नितिन नवीन के अध्यक्षता में वो काम कर सकते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि स्वास्थ्य विभाग बदलाव मांग भी रहा था। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी स्थितियां जो है हमें कोविड के समय याद है दोस्तों, जो बदहाली दिखा था बिहार में। मतलब ना ऑक्सीजन था, ना अस्पताल में बेड मिल रहा था, रोगी सड़क पर मर रहे थे। बड़ा बदनाम हुआ था उस समय बिहार का स्वास्थ्य विभाग।
तो एक बदलाव भी जरूरी होता है और उसी कारण से ये बदलाव जो है वो किया गया है। तो मिला जुला कारण है, लेकिन जो प्रमुख कारण है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जिसके लिए मंगल पांडे को अब डिप्यूट किया जाएगा बतौर प्रभारी बनाकर, और केंद्र में राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर भी उनकी नियुक्ति पार्टी में हो सकती है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।